जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर पर बड़ी कार्यवाही। मुख्य बाजार में स्थित करोड़ों रुपए की 19 दुकानों व मकान को किया सील। कुल संपत्ति की अनुमानित कीमत 3,29,08,000 रुपए आंकी गई है। बदायूं में गैंगस्टर एक्ट में अपराधी के यहां जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सहसवान ने बड़ी कार्यवाही की है। मुख्य बाजार स्थित करोड़ों रुपए की संपत्ति को सील कर दिया गया एवं मार्केट के ऊपर प्रथम तल स्थित आवास पर भी सरकारी मोहर लगा दी गई। क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के साथ बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। मुख्य बाजार और व्यस्त इलाका होने से इस कार्यवाही के दौरान भारी भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। मामला जिला बदायूं के थाना सहसवान का है, जहां एक गैंगस्टर एक्ट के अपराधी आरिफ अली पुत्र गफ्फार अली निवासी मोहल्ला पठान टोला सहसवान के यहां जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सहसवान ने बड़ी कार्यवाही की है। गैंगस्टर की मुख्य बाजार स्थित करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिसमें दुकानें व मकान शामिल है। वहां मौजूद 32 दुकानों में से 13 दुकानें उसके व भाइयों के द्वारा बेची जा चुकी हैं। आज उसकी 19 दुकानों व दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर बने हुए आवास को तहसीलदार द्वारा सील कर दिया गया। इस कार्यवाही के लिए शासन और प्रशासन के सभी अधिकारी वहां मौजूद रहे। तहसीलदार सहसवान के साथ पुलिस भी बड़ी मात्रा में मौजूद रही। किसी भी प्रकार के विरोध के मद्देनजर दोनों ओर की आवाजाही को रोक दिया गया। ढोल पर मुनादी करते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। क्षेत्राधिकारी सहसवान और थाना प्रभारी सहसवान भी सभी 19 दुकानें सील होने तक अपने दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। वहीं एक व्यक्ति का ये आरोप है कि उसकी भी 3 दुकानों को सील कर दिया, जबकि उसके पास बैनामा मौजूद है। इस कार्यवाही में आरिफ पुत्र गफ्फार की 3 दुकानें छोड़ दी गयी और मेरी 3 दुकानें सील कर दी गयी। वहीं आरिफ के परिजनों का ये कहना है कि ये जमीन हमारी दादा की है, जो उनके देहांत के बाद हमारे पिता को मिली और उनके देहांत के बाद हमारे पिता से हमें मिली है। भले ही आरिफ का जो भी आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन आरिफ के अलावा गफ्फार अली के और भी पुत्र हैं जो व्यवसाय भी करते हैं। इस संपत्ति का निर्माण किसी भी प्रकार की आपराधिक राशि से नहीं किया गया है। हमने कई दुकानों की जगह और कई दुकानें भी बेची हैं, जिससे मिलने वाली राशि से ही इस मार्केट और आवास का निर्माण करवाया है। हमें ये साबित करने के लिए जिलाधिकारी की ओर से 90 दिन का समय दिया गया है। हमें उम्मीद है हमें सुना जाएगा और हमारे साथ इंसाफ होगा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोहम्मद आरिफ पुत्र गफ्फार खां निवासी पठान टोला, जो कि गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम है और इसके ऊपर तमाम प्रकार के और भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसने आपराधिक गतिविधियों से तमाम प्रकार का धन अर्जित करके और यहाँ पर अवैध 19 दुकानों का निर्माण कराया था। डीएम महोदय के आदेशानुसार न्यायालय के आदेश के क्रम में आज उस अवैध दुकानों की कुर्की के आदेश दिए गए थे। उसी क्रम में आज मोहम्मद आरिफ की संपत्ति 19 दुकानें, जिसकी कीमत 3,29,38,00,000 रुपए है, उसकी कुर्की की जा रही है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोहम्मद आरिफ पुत्र गफ्फार खां निवासी पठान टोला, जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है, इसके अलावा उसके ऊपर और तमाम प्रकार के मुकदमे भी पंजीकृत हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर इसने जो धन अर्जित किया था, उससे यहाँ पर 19 दुकानें तथा ऊपर मकान का भी निर्माण कराया था। डीएम महोदय के आदेशानुसार न्यायालय के आदेश के क्रम में पूरी संपत्ति की कीमत 3,29,00,000 की कुर्की के आदेश दिए गए थे। उसी क्रम में आज दिनांक 19/5/22 को मोहम्मद आरिफ की संपत्ति कुर्क की जा रही है।
लेके ही चला तुम क्या देख रहे हाँ भैया हाँ भाई हाँ नहीं ठीक है लड़कों को तो देखो तो फूल मांगा यहाँ तक लंबी 12 से आ जाएगी। हाँ लिख दो सब में लिख जाएगा। लिखो लिखो के बारे में लेना एक गेट में आ जाएगा और ऊपर चढ़ गए बहुत ज़्यादा वो चाहिए। अच्छा ये बैग में हाँ मैं कर दूँगा। हाँ ये सब का क्या दिक्कत है इनमें अलग बात तो नीचे लगेगी और क्या आएंगे तो
इसके बाद पुष्टिकरण इनकी भी तो लगा हुआ है, लगाएंगे तब लगाएंगे। इसमें मेरी नहीं आ रही सर, इसमें मेरा सर आपको ही दिखाया तो थाने में जाकर आपने जमा करा। अगर सुनोगे भी कि बकवास करते रहोगे। दुकानें जो चिन्हित की गई इनपे सील हो रही है, ठीक है। अब 2 दिन का आप पे टाइम है, आप अपने कागज लेके साबित करना कि हमने दुकान सही खरीदी है, हमारा नंबर देखकर आपकी दुकान खुल जाएगा। नहीं जो साबित कर पाएगा फिर चलेगा बुलडोजर इसके। अभी तो 19 पे ही लगा रहे हैं ना हम, तुम्हारी तो बाहर है ना खरीदी हुई, नहीं है 19 में नहीं है कोई भी अंदर नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। 1319 का जो बना के भेजा है दोबारा हमने, जो पहले में 22 का भेजा था, कपड़ा बंद 19 का हमने बना के भेजा, 13 और 6 19 दुकानों का बना के भेजा है हमने। हाँ 13 है ये, और 6 उधर है, 6 उधर, हाँ ये 13 ये और 6 उधर है, 19 हमने 19 का भेजा बना करके भाई। 19 का मतलब फ्रंट में किसी की रह गई है, फ्रंट में बना रहे हो किसी के लिए, जो बात चल रही है अंदर भी उस तुमसे क्या मतलब फ्रंट के उसमें मतलब क्या है? अभी जो फील कर रहे हैं हमें फ्रंट में बना रहे हो किसी किसका बना के, जिसका आ गया एटीएम कार्ड वाली अपनी है, अपनी गिराओ ना यहाँ पे, आपने अपनी दिखाओ फ्रंट की चीज क्यों बना रहे हो? और 90 दिन का समय साबित करने के लिए नहीं, पर उसमें लग जाएगा। ताले इधर लगा सबका नाम हाथ लगा नहीं लगे सबका हाथ तो सही काले का रोक पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे इधर से सामने से भाई सेकंड हुई चल रही है। तहसीलदार साहब ये क्या प्रकरण है सारा? ये सहसवान निवासी आरिफ पर गैंगस्टर एक्ट लगा था, जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक आदेश हुआ था कि इनकी 17 दुकानों की कुर्की की जाए। वही हम लोग कुर्की करके उसका पालन कर रहे हैं। तो अभी क्या कार्रवाई की गई है? 19 दुकानें हैं, 17 नहीं 19 दुकानें हैं जिनको हम लोग सीलबंद कर रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर कुछ कमरे हैं जिनको कि हम लोग सीलबंद कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद क्या यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी या कुछ समय दिया गया है इसके बारे में बताइए? 90 दिन का समय दिया गया है इस पर अपना आवेदन देने का, प्रत्यावेदन देने का, और उसके बाद जो भी डीएम साहब का आदेश होगा उसके। तहसीलदार साहब एक सवाल आपसे यहाँ से इस प्रकरण से हटकर है, इस वक्त अखबारों में शत्रु संपत्ति नाम की एक संपत्ति का जो है वो विवाद चल रहा है और वो लगातार खबरों में सुर्खियां बना हुआ है। तहसील प्रशासन को उसकी कुछ जानकारी है? शत्रु संपत्ति अभी तक तहसील के स्तर पर कोई भी आवेदन या कोई भी शिकायत लेकर नहीं आया है। अगर शिकायत लेकर आते हैं तुरंत जांच होगी। नहीं, नगर निवासी जो समाजवादी पार्टी नेता जमशेद गुड्डू हैं, उन्होंने लगातार इसकी लंबी लड़ाई लड़ी थी और खबरें आती रही थी। मेरे सामने ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है। अच्छा, अगर आपके सामने कुछ इस तरह की आती है फिर? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और भी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल बोलना तो है को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।